Everyone, please let me know if you have any question related to previous topic because we need to proceed for the next step. And another important point is related to the Azure administrator. We should know about the concept of Azure Bastion service, which is really important. So as a admin, it's our responsibility. We should know about the usage of Bastion. Any question, any doubt, please let me know. Hello. फाइन सो लेट मी प्रोसीड विद Bastion. तो Bastion बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स बिकॉज विद द हेल्प ऑफ Bastion यू नो दैट जब आप Azure VM क्रिएट करते हैं वेन एवर वी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ओवर Azure पोर्टल वी हैव अ 3 डिफरेंट वे टू कनेक्ट. लाइक आप RDP के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप SSH के जरिए एक्सेस कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन होता है Bastion. मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन थ्रू द Bastion क्योंकि इसमें आपको किसी भी पब्लिक IP की ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर हम बात करें तो इस केस में पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सेकेंड, ये जो सर्विस है विच इज़ वर्क ओवर अ HTTP मीन्स आपको डायरेक्टली ब्राउज़र के ज़रिए इस वर्चुअल मशीन्स का RDP वर्चुअल मशीन का रिमोट एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं Bastion सर्विस को ताकि Bastion के ज़रिए आसानी से सर्विस को एक्सेस किया जा सके. इज़ दैट क्लियर? व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? यहाँ पे प्रीरिक्विजिट देख लेते हैं. किसी भी प्रैक्टिकल के लिए प्रीरिक्विजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट. प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले Azure VNet तैयार करना है. अंडर द VNet वी जस्ट नीड टू क्रिएट 2 डिफरेंट सबनेट. एक सबनेट आपका जाएगा फॉर वर्चुअल मशीन, दूसरा सबनेट आप क्रिएट करेंगे फॉर द Bastion. आफ्टर दैट विल क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन आवर सबनेट, VM सबनेट के केस में, और साथ ही साथ इस Bastion के ज़रिए हम अपनी वर्चुअल मशीन को HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए एक्सेस करने का काम करेंगे. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मूव आवरसेल्फ टू पोर्टल और आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप सेटअप करेंगे Bastion सर्विस का. दिस इज़ आवर Azure पोर्टल. सारी चीज़ें बेसिक से करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ. Azure पोर्टल पे गए, यहाँ पे VNet को ओपन किया. कोई भी VNet वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल नेटवर्क. एक नया VNet हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं. सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप. ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिसोर्स ग्रुप, कौन सा सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं. टाइप द नेम ऑफ योर सब्सक्रिप्शन. ऑलरेडी स्टार्टेड Bastion VNet के नाम से हम बना देते हैं. स्टार्टेड है. और Bastion VNet ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है और इसके आई जस्ट वांटेड टू पुट इट इन सेंट्रल US लोकेशन. नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप IP एड्रेस असाइन कर देंगे. लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 192.168.1.0. 25 हम यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि इसी VNet का इस्तेमाल करेंगे हम VPN को सेटअप करने के लिए. ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे VPN को सेटअप इस्टेब्लिश करने के लिए. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद /25. 128 IP के आसपास यहाँ पे हमें मिलेगा और आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट 1 सबनेट, मोर देन 1 सबनेट, 2 सबनेट यहाँ पे चाहिए. एक सबनेट हम यहाँ पे बना देते हैं VM सबनेट के नाम से और VM सबनेट के अंदर IP एड्रेस रख लेते हैं हम 192.168.1.0 / करके एड्रेस स्पेस दे देते हैं 26 का. तो 64 IP एड्रेस हमने असाइन कर दिया. 64 IP एड्रेस हमने बचा लिया है नेक्स्ट के लिए. क्लिक ऐड. नाउ वी आर एबल टू डिवाइड आवर 64 IP एड्रेस इन 2 डिफरेंट पार्ट. अगर हम 27 करके क्रिएट करेंगे तो 2 IP एड्रेस हमें यहाँ पे मिल जाएगी.
सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन मोर सबनेट, और ये हमारा बेस्टियन सबनेट कहलाएगा। बेस्टियन सबनेट नाम दे देते हैं यहाँ पे 192.168.1.0। ऑब्वियसली ज़ीरो होगा नहीं क्योंकि 64 आईपी एड्रेस आपने यूज़ कर लिया है, तो आप 64 टाइप करेंगे, स्लैश करके 27 पे मेंशन कर देंगे। बिकॉज हमें और भी सबनेट चाहिए तो 27 इसको असाइन कर देते हैं। 27 ही हम अपने बीपीएन के गेटवे, जब बीपीएन गेटवे तैयार करेंगे उसको असाइन कर देंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक ऐड। पहला काम हमने बेस्टियन सेटअप कर लिया, अभी इसको डिसेबल रखते हैं। वी विल क्रिएट अ बेस्टियन वंस आवर वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़। पहले हम बीनेट रेडी करते हैं, फिर वर्चुअल मशीन को प्रोसीड करेंगे एंड क्रिएट करेंगे। Proceed to create, wait for a few seconds. To configure the Bastion service, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। VNet is ready to use with subnet, with dual subnet. नेक्स्ट प्रोसीड विद वर्चुअल मशीन क्रिएशन। यहाँ पे हम एक वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं। कोई सा भी वर्चुअल मशीन नेम दे देते हैं। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, आई डोंट वांट टू पुट इट इन अवेलेबिलिटी सेट। विंडोज़ की वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं 2016, नो नीड टू डू एनीथिंग। वेब यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड तो चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने मेंशन कर दिया। आई डोंट वांट टू एक्टिवेट एनी 3389 पोर्ट, यहाँ पे हमने ब्लॉक कर रखा है सारे पोर्ट्स को। नेक्स्ट किया एंड वी विल रिमूव द पब्लिक आईपी एड्रेस एज वेल, क्योंकि वी डोंट वांट टू यूज़ पब्लिक आईपी एड्रेस विद वर्चुअल मशीन। सबनेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो सबनेट है। आई डोंट वांट टू यूज़, आई वांट टू प्रोसीड विद वीएम सबनेट जो हमने तैयार किया था। सिक्योरिटी को नन करते हैं क्योंकि हमें कोई भी आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस या कोई भी पोर्ट नहीं चाहिए। प्रोसीड टू क्रिएट। Once our virtual machine is ready to use, we will proceed and access our VM. इसको हम Bastion सर्विस के थ्रू एक्सेस करने का काम करेंगे।
डन, आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज. सो व्हाट वी नीड टू डू, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू टेक द, वी नीड टू कॉन्फ़िगर द बास्टियन, और उसके बाद हम इसको एक्सेस करने का काम करेंगे. हाउ वी कैन डू दैट, ओपन द वर्चुअल मशीन, वेरी बेसिक स्टेप हमें यूज़ करना है इसमें. और in our virtual machines properties we are able to find one option which is connect. Connect पे क्लिक करने के बाद RDP, SSH and लास्ट में Bastion है. So as we discussed before, we don't want to proceed and configure the virtual machine through the SSH or RDP. So that's why I'm going to proceed with Bastion. It will redirect you on page of our Bastion. So this is the VNet that we created. और दूसरा ऑप्शन है अपने पास, आई वांट टू कॉन्फ़िगर Bastion ऑन माई ऑन. ठीक है, सो ऑन माई ऑन, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर. सबनेट ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो यू जस्ट नीड टू टाइप द नेम ऑफ योर Bastion. टेस्टिंग. Central US is our location. Standard number of instance, how many instance you want to connect, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. VNet सेम Bastion VNet सेलेक्ट करेंगे. एंड सबनेट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. ओके, वी आर अनेबल टू एक्सेस. ठीक है, कोई नहीं, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड क्रिएट आवर ऑन सबनेट. ओके, इट्स ग्रेड आउट बिकॉज हमने पहले क्रिएट कर लिया था. तो लेट मी क्रिएट नाउ. Bastion, no need to do anything, /28, click save. क्लोज द विज़ार्ड. और यहाँ पे आप एटलीस्ट 26, सॉरी, Bastion की कैपेसिटी मिनिमम 26 होनी चाहिए. सो लेट मी रिमूव द एग्जिस्टिंग सबनेट्स. ये Bastion सबनेट वाला नहीं हम करेंगे, एक्चुअली हमने 27 यूज़ कर लिया है, 26 चाहिए मिनिमम. यहाँ पे Bastion हमने 27 के लिए बना दिया था ना, /27 कर दिया है. अच्छा. तो आप इसको 26 कर दो. हाँ, इसी को एडिट कर देते हैं. इसी को एडिट करके 26 कर दो आप, क्योंकि 26 से ऊपर रहेगा तो ये आपका ग्रेड आउट रहेगा, वो हाईलाइट नहीं होगा. चलो ठीक है, एक बार फिर से पेज पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है, दैट्स वाई. Bastion subnet 26.
let me check it again. We are using at least 26 Bastion. ओके, समटाइम इट क्रिएट इशूज, क्योंकि जब आप सबनेट पहले क्रिएट कर लेते हैं तो इट विल नॉट एक्सेप्ट योर एग्जिस्टिंग सबनेट, टाइम लगता है। बट अगर आप सबनेट के लिए स्पेस रख रखा है और अगेन यू वांट टू कॉन्फ़िगर द बेस्टियन, तो वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा। तो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ बेस्टियन, डिप्लॉय बेस्टियन पे क्लिक कर दीजिए आप, सिंपल सा। इट विल ऑटोमेटिक पिक द स्पेस फ्रॉम योर CRDR वैल्यू। ये ऑटोमेटिक एक स्पेस सेलेक्ट कर लेगा जो भी CRDR वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। Bastion will take up to 10, approximately 10 to 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा बैस्टियन को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में। जी, पिछली बार जब आपने बेस्टियन का बताया था ना, हम्म, मैं दो ऑप्शन आ रहे थे, क्रिएट योर ओन बेस्टियन और एक ऑटोमेटिक, हाँ। तो वो मेरा हाईलाइटेड नहीं था, वो ग्रेड आउट आ रहा था मेरा वो ऑप्शन। अगर आप पहले से सबनेट क्रिएट करके रखेंगे तो ग्रेड आउट रहेगा। अगर आप सबनेट बचा मीन्स ना, इफ़ यू वांट टू क्रिएट सबनेट नाउ, तो उस केस में ये आपका हाईलाइटेड रहेगा। पहले से बना रखे थे। हाँ, इस केस में हमने पहले से सबनेट क्रिएट कर रखा था, इस वजह से ये ग्रेड आउट था।
अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट लग जाता है बेस्टियन के केस में, सो वी जस्ट नीड टू वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट विल एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन यूजिंग द वेब ब्राउज़र बेसिकली. जो भी HTTP है उस HTTP के थ्रू हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. Fine. So our Bastion service is ready to use. What we need to do? We just need to click connect. Username and password दोनों अवेलेबल हैं. If required, you can configure it manually. आप डायरेक्टली मैनुअली पासवर्ड दे सकते हैं. नाउ अब आप देखिए यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन यूजिंग वेब ब्राउज़र. हमने कोई RDP टूल नहीं डाउनलोड किया, हमने कोई RDP में पब्लिक IP एड्रेस नहीं पेस्ट की, डायरेक्टली इस ब्राउज़र के थ्रू हम इसका एक्सेस कर रहे हैं. बेनिफिट्स, n नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके अगर आप बेस्टियन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर वर्चुअल मशीन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी आप इस VM के अंदर अगर हम बात करें तो यू नो दैट कि हर एक इंस्टेंस में जब आप बेस इंस्टेंस तैयार करते हैं तो एवरी इंस्टेंसेस कंटेन 2 different types of IP address. One IP address responsible to make a communication within the organization जिसको हम प्राइवेट IP address बोलते हैं. Another IP address which is public जिसका आपको एक रेंट देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है अगर आप पब्लिक IP address से इस्तेमाल कर रहे हैं तो. सो अगर आप बेस्टियन का इस्तेमाल किया तो इस पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बिकॉज व्हाट हैपन, अगर आपने 10 मशीनें परचेज की तो 10 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स के लिए आपको पब्लिक IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा. सो इन आवर केस आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द पब्लिक IP एड्रेस क्योंकि वी डोंट वांट, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. वी डोंट वांट टू यूज़ द पब्लिक IP एड्रेस. नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे. एंड इन नेटवर्क पार्ट इथरनेट पे क्लिक करिए जो निक कार्ड है अपने पास. एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन IP कॉन्फ़िगरेशन. अंडर द IP कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट IP एड्रेस. और जो IP एड्रेस है आपके पास ना उसको आप डीएसोसिएट कर देंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू पे एनी अमाउंट फॉर द पब्लिक IP एड्रेस. हम अपने इंस्टेंस के लिए कोई भी पब्लिक अपने पब्लिक IP एड्रेस के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू डीएसोसिएट. जब आप इसको डीएसोसिएट कर देंगे एंड यू विल बी गेट बी चेक द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी, आपको कोई भी IP एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे.
ठीक है, यहाँ पे हमने जो आईपी एड्रेस थी अपने पास वो हमने सक्सेसफुली कर दिया है रिमूव। एंड लेट मी चेक वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ आप ओपन कर लो और यहाँ पे ओवरव्यू के ऑप्शन पे जा कर के वेट करते हैं। आई डोंट थिंक वी विल गेट आईपी एड्रेस। हमने जो आईपी एड्रेस थी, हमें पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हुई थी, हमने उसको सक्सेसफुली अपने इंस्टेंस से रिमूव कर दिया, क्योंकि हम अपने इंस्टेंस को जो एक्सेस है वो हम करना चाहते हैं बास्टियन के जरिए। सिक्योरिटी प्लस थोड़ा सा कॉस्ट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक दो इंस्टेंस है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा, बट अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस 10 से 15 इंस्टेंसेज हैं या 20 इंस्टेंसेज हैं तो अच्छा खासा अमाउंट हम इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू बचा सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो कि आप इसमें कितनी चीज़ें समझ में आई आपको। Any question, any doubt, everyone? No. हेलो, तो सर मेरा एक डाउट है। हाँ प्लीज़। अभी हम सबनेट हमने पहले बना लिया था, तो बाद में बेस्टियन भी जब हम वर्चुअल मशीन बना रहे थे तो बेस्ट तो वो सबनेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ऐड करने के लिए नहीं आ रहा था। करेक्ट तो हम करेक्ट। पहले हम ये वर्चुअल मशीन बना लें क्या, देन यहीं से सबनेट बनाए तो हाँ बन बिल्कुल जाएगा उसके वो। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि बेस्टियन जो है ना बहुत पुरानी सर्विस नहीं है। एज्यूर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था और अभी तक ये माइक्रोसॉफ्ट जो है एज्यूर पोर्टल के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस करता आ रहा है। बेस्टियन को ऐड किए हुए एक ही साल हुए हैं अभी, मीन्स लगभग 14 महीने के आसपास हुए हैं बेस्टियन सर्विस को ऐड किए हुए। तो बहुत सारे बग्स अभी माना जाता है कि बेस्टियन में है रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन। जैसे अभी हमने ट्राई किया कि बेस्टियन को हम डायरेक्टली इंस्टेंस से क्रिएट करते हैं और उसका जो सबनेट है पहले से बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है। 26 भी कर दिया इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कर दिया, तब भी वो ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा था, हमें एक्सेस नहीं दे रहा था। सो कुछ बग्स हैं, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे, बट अभी के लिए अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप पहले बीनेट बनाएंगे, उसमें एक सबनेट बना करके बाकी के लिए जगह छोड़ देंगे। एंड उसके बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करिए, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ में जा करके ना तब आप बेस्टियन बनाइए। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ अभी लैग इसमें आ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में मे बी कि ये सॉल्व हो जाए पूरी तरीके से। एनी